तो प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को तो करेंगे हम सोल्व और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे और आप करेंगे उसे खुद से सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस प्यारे से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। तो प्यारे बच्चों, ये परिपथ हमें दे रखा है और हमसे परिपथ में धारा, प्रतिरोध पर विभव, प्रेरकत्व तथा संधारित्र के विभवों के बीच कलांतर को करना है ज्ञात। अब बहुत ध्यान से समझेंगे, ब्लू पेन से लिखेंगे आप। देखो प्यारे बच्चों, जो वैल्यूज हमें इस परिपथ से पता चलती हैं, हम पहले उन्हें लिख देते हैं, सही है। फिर उनके द्वारा हम इन सब को कैलकुलेट करेंगे। देखिए, यह हमें दे रखी है सप्लाई कितनी है भैया, ये cos 50 पाई टी वोल्ट, सही है। वोल्ट की तुलना जो मानक समीकरण है उससे कर ले, V बराबर V नॉट कोस ओमेगा टी वोल्ट से करने पर तो प्यारे बच्चों, जो V नोट है ये विभव का शिखर मान या शीर्ष मान या अधिकतम मान कहलाता है। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 200 वोल्ट, सही। यहां से हमें ये पता चला। अब आगे समझो प्यारे बच्चों, ये हमारा प्रतिरोध है, ये प्रेरकत्व है और ये क्या संधारित्र है। और तीनों कैसे हैं, यहां पर श्रेणी क्रम में है। हम देख रहे हैं कि प्रेरकत्व और संधारित्र के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो कैसा है, समान है। मतलब हम यहां पे लिखेंगे जो VL है और VC है, दोनों के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, 120 वोल्ट है। क्लियर प्यारे बच्चों, ये क्या है, कैसा परिपथ है प्यारे बच्चों, ये एक अनुनादी परिपथ है। तो यहां पर प्रेरकी प्रतिघात लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और धारित्रीय प्रतिघात क्या होंगे, आपस में बराबर होंगी। मैं यहां लिख देता हूं, क्यों बराबर होंगी, चूंकि लिखेंगे चूंकि या क्योंकि ये अनुनादी परिपथ है, अनुनादी परिपथ है। तो प्यारे बच्चों, एक बात और याद रखो, फिर जो परिपथ में प्रति बाधा होगी, Z प्रति बाधा होगी, वो प्रतिरोध R के बराबर होगी। और यह है कितना, यह है प्यारे बच्चों 400 ओम। कितना है, 400 ओम। बताइए, वीडियो पोस्ट करो, पहले समझो। इतनी बात समझ में आ गई जो मैंने आपको बताया। प्यारे बच्चों, इस परिपथ से जो वैल्यूज हमें पता चली वो तो हमने यहां पर लिख दी, सही है। अब इन वैल्यूज के सहारे हम इन सभी को करेंगे कैलकुलेट। क्लियर, चलिए ब्लैक पेन निकालिए और ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे परिपथ में धारा, सही है। IRMS हमें यहां से कैलकुलेट करना है। देखिए, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, I नॉट या I0 जैसा पढ़ना चाहो, V नॉट, सही है। ये विभव का शिखर मान है, ये धारा का शिखर मान है, अपॉन प्रतिबाधा, सही। R और Z क्या है, यहां पर बराबर है, प्रतिबाधा। चलिए अब देखिए, यहां से प्यारे बच्चों आपको V नोट की वैल्यू पता है, जी सर 200 वोल्ट है, लिख दीजिए। और Z की वैल्यू पता है, कितनी है, 400 है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो कितना बचता है बताओ सर, बचेगा हमारा यहां पर 2/4। कितना बचेगा, 2/4 बचेगा। तो इसे हम भाग कर देंगे, बनेगा 0.05 एम्पियर, सही। ए लिख लो या AMP शॉर्ट में लिख लो या हिंदी में लिख लो, सही। बताओ, इतनी बात आपके समझ में आई या नहीं आई। चलिए अब आगे चलते हैं। हमें प्यारे बच्चों यहां से IRMS निकालना है, सही। तो ब्लैक पेन से लिखो फॉर्मूला, IRMS रूट मीन स्क्वायर वर्ग मध्य मूल बराबर क्या होता है, धारा का शिखर मान अपॉन √2, सही। ब्लैक पेन से लिखना है फॉर्मूला और बॉक्स में बंद कर देना, सही। चलिए अब देखो, ये तो हमें पता ही है कितना है, 0.5 है, और ये कितना आया हमारा, √2 आया। अब हम क्या करें, यहां से देखो, हम यहां ऐसा करते हैं
ऊपर नीचे हर में और अंश में √2 से क्या करते हैं, गुणा कर दें, तो ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा 0.5 इंटू √2 और नीचे बन जाएगा आपका 2। सही। जब आप इसे भाग करेंगे 2 से तो कितनी बार जाएगा, देखो 0.2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया और 2 पंजे 10 हो गया, और ये √2। अब देखो √2 की वैल्यू लगा दो यहां पर, चाहे ऐसे लिख दो √2 और आंसर का आएगा एम्पियर में आएगा। सही। अगर आप इसे आगे सोल्व करना चाहते हैं तो क्या करो, 0.25 इंटू √2 की वैल्यू 1.414 होती है, जब आप इसकी इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.3535 एम्पियर। सही। ये आ जाएगा आपका IRMS। चलिए पहला पार्ट तो आपका हुआ सोल्व, इतना आप करिए नोट, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब इस तरह से प्यारे बच्चों आप ब्लैक पेन से लिख देंगे प्रतिरोध पर विभव। सही है। प्रतिरोध पर जो विभव होगा हम इसे प्रदर्शित कर रहे हैं VR से। VR जो होगा ना प्यारे बच्चों, क्योंकि ये अनुनादी परिपथ है तो वो VRMS। सही है। विभव का वर्ग मध्य मूल मान इसके बराबर होगा। इस तरह से ब्लैक पेन से लिखना या ब्लू पेन से लिख देना और बंद कर देना। अब देखिए हमें फॉर्मूला जानते हैं, जैसे आपने अभी धारा का निकाला था ना, ये वाला फॉर्मूला सेम इसके लिए भी ऐसे ही होता है। यहां पर क्या जाएगा, V0 आ जाएगा और अपॉन √2। ये विभव का शिखर मान, ये शीर्ष मान, या अधिकतम मान है। अब देखिए प्यारे बच्चों ये कितना दे रखा है, हमें 200 दे रखा है शायद, हाँ 200 है, तो 200 लिख दो यहां पर, और नीचे कितना प्यारे बच्चों, √2। अब क्या करें सर, ऐसा करते हैं हम ऊपर नीचे √2 से गुणा कर देते हैं। दिखाई दे रही है, होगी पता नहीं। तो ऊपर क्या बनेगा आपका 200 √2 और नीचे आ जाएगा आपका 2। इससे जब भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 √2 वोल्ट। सही। √2 वोल्ट आ जाएगा, VRMS। अब यही वैल्यू जो है इसके बराबर है, तो VR बराबर कितना हो जाएगा, 100 √2 वोल्ट। चलिए इसे भी नोट कर लीजिए। अब फिर हमारा लास्ट पार्ट बचा है, उसे करते हैं सोल्व। तो प्यारे बच्चों थर्ड है हमारा, यहां पर आप ब्लैक पेन से लिख देंगे, मेरे पास यहां पर जगह कम है तो मैं नहीं लिख पा रहा हूं। है क्या ये, प्रेरकत्व तथा संधारित्र के विभवों के बीच कलांतर। सही है। अगर अनुनादी परिपथ है तो क्या होगा इसका आंसर, तो ब्लू पेन से निकालता हूं, फाई बराबर पाई बराबर 180 डिग्री। सही। क्यों होगा उसे समझ लो एक छोटे से डायग्राम से। देखो प्यारे बच्चों ये हमारी धारा है I, और ये है VL। सही है। VL सही। प्रेरकत्व में प्रेरित विभवांतर धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होगा, 90 डिग्री। और प्यारे बच्चों धारिता में प्रेरित विभवांतर धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होगा। सही। और ओवरऑल देखें तो ये कितना हो जाएगा आपका, यही आपका फाई होगा, यही होगा आपका 180 डिग्री। क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए इसे। तो चलिए फिर प्यारे बच्चों इस न्यूमेरिकल को आप करेंगे खुद से सोल्व कर लेंगे, बिल्कुल इसी की तरह ये न्यूमेरिकल होगा। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। हम चैप्टर वाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।